हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज संडे है और आज संडे को बहुत जबरदस्त तरीके से आप एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल है। सीएसके और गुजरात टाइटंस का फाइनल है आज। और आज कौन सी टीम जीतेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे लग रहा है दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त है और किसी एक को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। पर पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज गुजरात जीतनी चाहिए। गुजरात का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया चल रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम तीन जो अपकमिंग एसएमई आईपीओ आने वाले हैं उनका शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू करेंगे और उनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह देखेंगे, जानेंगे कि किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किसको अवॉइड करना है, उनकी रैंकिंग वगैरह भी देखेंगे, कौन सा आईपीओ सबसे जबरदस्त चल रहा है। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों तीन आईपीओ में से सबसे पहला जो आईपीओ है इन्फोलियन का आईपीओ, जो कि 29 मई से लेकर 31 मई के बीच में ओपन रहेगा। और दोस्तों कंपनीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, पर क्या है कि मैंने जितनी भी डिटेल्स थी वो आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि एसएमई जो कंपनीज होती है उनकी ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं रहती है। तो जितनी भी डिटेल्स है आपको शॉर्ट एंड क्विक डिटेल्स भी दे दूंगा। और उसके अलावा दोस्तों जो अप्लाई करने का डिसीजन आपको खुद को लेना है कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। और जनरली जो एसएमई आईपीओ होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए बेस्ट रहते हैं। जितना भी लिस्टिंग गेन्स मिले लेकर एग्जिट हो जाओ, यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है। और अप्लाई करना ना करना आपका डिसीजन रहेगा। तो इन्फोलियन जो कंपनी है 2009 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो ये कंपनी जो है ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट पर काम करती है। इसका मतलब होता है जो वर्कर्स होते हैं जिनको जॉब वगैरह चाहिए होती है, और उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, तो इन दोनों को क्या है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। तो मेनली ये इसका काम है। और इसके बड़े बड़ी कंपनीज जो है इसकी क्लाइंट्स भी है, वहां से इसकी फीस वगैरह आती है, जहां से इसकी इनकम होती है। काम इसका ठीक नजर आ रहा है। और अगर इसका प्राइस बैंड देखें तो 80 रुपए से लेकर 82 रुपए के बीच में रखा गया है। और ये 1600 शेयर का लॉट है। और अगर इसका प्राइस बैंड इसके पीयर कंपटीटर से कंपेयर करें तो कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है, तो ज्यादा कंपैरिजन हम कर नहीं पाएंगे कि सस्ता है या महंगा है। पर ओवरऑल 80 से 82 रुपए रखा गया है, मुझे थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। 50 से 60 रुपए के बीच में होना चाहिए था। और एक लॉट के अंदर 1,31,200 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 45 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 1600 शेयर का ये लॉट है, तो करीबन 72,000 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम ठीक है, पर मुझे लगता है कि पहले और दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए। ग्रे मार्केट के प्रीमियम में कितना चेंजेस आता है, डिमांड कैसी है, वो देख के हमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना चाहिए। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। और डेप्ट की मतलब उधारी लोन की बात करें तो बिल्कुल डेप्ट फ्री ये कंपनी है। तो ये सबसे बढ़िया बात लगी इस कंपनी की मुझे, क्योंकि जनरली एसएमई कंपनीज जो होती है उनके ऊपर डेप्ट वगैरह काफी ज्यादा रहता है। और इसके पास कैश रिजर्व भी है, ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट है। और प्राइस बैंड जो है थोड़ा और सस्ता होता तो और बढ़िया होता, पर फिर भी ठीक है। और बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें, ये सबसे बेहतर रहेगा। और बाकी दोस्तों अभी पहले और दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद डिमांड देखिए कैसी डिमांड चल रही है, उसके बाद अप्लाई करने का सोचिए। और मैं आपको अपडेट वगैरह देता रहूंगा कि सब्सक्रिप्शन कैसा मिला, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है। एसएमई आईपीओ क्या है कि जीरो द एंजल यहां से अप्लाई हो सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। धन ऐप पर भी आप एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों दूसरा जो आईपीओ है सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल का आईपीओ, जो कि 30 मई से लेकर 2 जून के बीच में ओपन रहेगा। ये कंपनी 2012 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीबन 11 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और सर्विसिंग भी करती है। किसका, शिप बोर्ड मशीनरी का। मशीनरी जो शिप्स में और नेवी के अंदर जो यूज होती है, मतलब ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं, तो उनकी सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। स्पेशली ये इसका काम है। इसके अलावा ये डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अपनी सर्विस देती है। एयर सेक्टर के अंदर, मतलब जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वहां पर भी सर्विस देती है। मतलब मैकेनिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना, सॉफ्टवेयर सर्विस वगैरह देना और भी सर्विसेज देना, ये इसका काम है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर नजर आ रहा है। और उसके अलावा न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी के लिए भी जो भी सर्विसेज वगैरह होती है या कुछ इक्विपमेंट्स होती है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड करवाती है। काम इसका बढ़िया नजर आ रहा है, जैसा वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है उस हिसाब से काम तो बढ़िया नजर आ रहा है। ज्यादा डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एसएमई कंपनीज की डिटेल्स अवेलेबल नहीं रहती है। तो काम इसका ठीक नजर आ रहा है मुझे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी नजर आ रही है। पर इसका प्राइस बैंड भी हम देख लेते हैं। तो 30 मई से 2 मई के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस जो रखा गया है 165 रुपए पर शेयर। तो इसके अगर लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें, MTAR टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस, डाटा पैटर्न्स,
ये इससे रेवेन्यू के मामले में काफ़ी बड़ी कंपनीज है, मार्केट कैप के मामले में काफ़ी बड़ी कंपनीज है। तो उनके या तो बराबर वैल्यूएशंस ये कंपनी जो है मांग रही है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से भी थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस ही मांग रही है। तो प्राइस बैंड वाइज थोड़ा सा महंगा है और सस्ता हो सकता था। और हालांकि डिफेंस सेक्टर के अंदर अब कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनीज जो है लगातार अब लिस्ट हो रही है। तो प्राइस बैंड थोड़ा सस्ता होता तो हम अप्लाई करने का आराम से सोच सकते थे। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, पर इसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी भी काफी ज्यादा है। हालांकि आईपीओ से पैसे जुटाए जाएंगे, उससे कुछ उधारी भी चुकाएगी, पर इसके ऊपर उधारी अभी काफी ज्यादा है। और अभी कहीं पर इसकी जीएमपी ओपन हो गई है, कहीं पर ओपन नहीं हुई है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए अभी मैं आपको जीएमपी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट जब भी इसकी जीएमपी एग्जैक्टली ओपन हो जाएगी तब मैं आपको क्लियर जानकारी दे दूंगा। तो अभी हमें मुझे लगता है वेट करना चाहिए। ओवरऑल ये कंपनी बढ़िया नजर आ रही है, कंपनी का काम बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, पर प्राइस बैंड वाइज थोड़ी सी महंगी है। तो किसी में पॉजिटिव होता है तो किसी में कमियां भी होती है। फिर दोस्तों तीसरी कंपनी कॉमरेड अप्लायंसेस, तो ये आईपीओ 31 मई से लेकर 5 जून के बीच में ओपन रहेगा। तो ये कंपनी जो है 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो ये कंपनी जो है एयर कूलर जो होते हैं पानी वाले, और गीजर्स, और उसके अलावा वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करती है। खुद के लिए भी मैन्युफैक्चर करती है, मतलब कॉमरेड नाम से ही सेल करती है, और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ये मैन्युफैक्चर करके देती है। मतलब ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ओडीएम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर भी है। खुद के ब्रांड से भी सेल करती है और दूसरों कंपनीज को भी सप्लाई करती है। तो इसके क्लाइंट्स अगर देखिए तो रिलायंस डिजिटल, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, क्रोमा, फ्लिपकार्ट, कैलविनेटर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये इसके कस्टमर्स हैं। मतलब जो ये गीजर्स वगैरह आते हैं ओरिएंट के, और फ्लिपकार्ट के भी आपको पता है कि अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, रिलायंस डिजिटल के आते हैं, क्रोमा के आते हैं, तो उनको ये सप्लाई करती है। ये 3 सामान, एयर कूलर, गीजर और वॉशिंग मशीन। तो क्लाइंट बेस तो काफी बढ़िया है, काफी जाने माने नाम है, पर ये जो सेक्टर है इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, तो इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। काम ओवरऑल बढ़िया है पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी, वो भी कंपनी इसी तरीके से थी, मतलब वो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान मैन्युफैक्चर करती थी, उसके अंदर भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो ये आईपीओ 31 मई से लेकर 5 जून के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जो रखा गया है 52 रुपए से लेकर 54 रुपए के बीच में, 2000 शेयर का ये लॉट है। अब इसकी जैसी और कंपनियां जो लिस्टेड है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, पीजी, सिम्फनी, तो अपने जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनके लगभग बराबर वैल्यूएशंस ये मांग रही है। मतलब ये कंपनी रेवेन्यू के मामले में इनसे काफी छोटी कंपनी है, पर वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई मांग रही है, और बाकी कंपटीशन भी काफी ज्यादा है इसके अंदर। तो प्राइस बैंड जो है और ज्यादा सस्ता होना चाहिए था। और बाकी अगर इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखें तो वो अच्छी है, फाइनेंशियल्स ठीक है, पर एक डेप्ट भी है इसके ऊपर 10 करोड़ जैसा। वो आईपीओ से कुछ पैसे जुटाएगी, उससे कुछ थोड़ा बहुत डेप्ट भी अपना चुकाएगी। और अभी जीएमपी के अंदर कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही जीएमपी के अंदर अपडेट आएगा तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जानकारी दे दूंगा, और बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए ताकि आपको अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एसएमई आईपीओ के अंदर क्या अप्लाई करने के लिए जीरो, द एंजल और धन ऐप पर आप ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल ये तीनों आईपीओ का शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू था, और ज्यादा जानकारी मैंने आपको बताया कि पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए, उसके बाद अप्लाई करने का सोचिए। और इन तीनों कंपनीज में से मुझे जो काम बढ़िया नजर आया वो सीएफएफ फ्लूइड कंपनी का काम बढ़िया नजर आया, पर उसका भी प्राइस बैंड हाई है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए, आराम से देखिए कि डिमांड किसकी बनती है। इन्फोलियन की तो अभी डिमांड अच्छी बन रही है, तो वेट करके आप अप्लाई कीजिए। पर ये सारी जानकारी जो है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आपको जानकारी समझ में भी आई होगी और कुछ क्लैरिटी भी होगी किस में अप्लाई करना है, किसको छोड़ना है। तो आप किस आईपीओ में अप्लाई करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी दोस्तों इनके ऊपर जानकारी आपको मिलती रहेगी, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन वगैरह। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।